अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है, होप आपको सब समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसके लिए ध्यान से सुनना सब लोग, और किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन से भी बोलते हैं, ये क्या होता है? ये एडिशन होता है। हमारे जो रियल कैपिटल होती है, एसेट होती है, उसके अंदर कुछ एडिशन होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करें हम न्यू फैक्ट्री का, न्यू मशीनरी का, या क्यों कोई न्यू इन्वेंट्रीज जो है हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये क्या हुई? क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि रियल इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमेशा, और रियल इन्वेस्टमेंट इसका मतलब होता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, किसी नए कैपिटल एसेट का क्रिएशन करना, ठीक है। और एक बात और याद रहे कि इकोनॉमिक्स में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे शेयर्स खरीद लेना, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग पेपर सिक्योरिटी, बॉन्ड खरीदना, डिवेंचर्स खरीदना, सेकेंड हैंड एसेट करना, ये सारी चीजों को हम इन्वेस्टमेंट में नहीं लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हम कैपिटल फॉर्मेशन में उन चीजों को लेते हैं जिससे क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मेनली जो है वो दो टाइप के टू फॉर्म्स में होते हैं। फर्स्ट है उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है, होप तो आपको समझ में आया हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह के क्या होते हैं। पहला पढ़ना है हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि डेफिनेशन पढ़ते हैं। टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी है। सबसे पहले दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, है ना। एक होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है हमारा वैसे इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट जिसमें रॉ मटेरियल्स स्टॉक होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स का जो स्टॉक बनाते हैं या इन्वेंट्रीज का बनाते हैं एक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्रीज का स्टॉक जो होता है प्रोड्यूसर्स के पास, उसे बोलते हैं क्या? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और दूसरा टाइप होता है उसी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्रीज के अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, जितने भी स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इन सबको बोलते हैं क्या? ग्रॉस फिक्स्ड। इन्हें बोलते हैं हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए हमें दो बातें जाननी होती हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक जानने के लिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्रीज होते हैं प्रोड्यूसर्स के पास,
वो होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के जो स्टॉक होते हैं, फिक्स्ड एसेट मतलब कि जो चीज हमारे पास लंबे समय तक चलने वाली है, जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सारी क्या होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें दो चीजों को लेके ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनता है। वो दो चीजें क्या होती हैं, एक तो हो गई स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्री का स्टॉक होता है, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे, तब जाके हमारा बनेगा क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्री आती है जो प्रोड्यूसर्स के पास होती है, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, या ऐसे हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर जो फिक्स्ड एसेट के स्टॉक्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट के, है ना। फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो गया, इन सबको बोलते हैं क्या, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट था ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाउ अब सेकेंड टाइप का इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड टाइप के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो हमारे जो कैपिटल स्टॉक्स होते हैं, कैपिटल स्टॉक्स और एसेट्स जो होते हैं, जैसे कि मशीनरी है और बिल्डिंग्स हो गए, है ना, इक्विपमेंट्स हो गए, जो भी हम पीछे पढ़ रहे थे कि ग्रॉस कैपिटल स्टॉक्स जो होते हैं, वो क्या होता है कि उनमें जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यानी कि उसको हम लोग यूज करते जाते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, थोड़ी टूटने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, पुरानी हो जाती हैं, या आउटडेटेड हो जाती हैं, या ऑब्सोलेंस हो जाती हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई, मान लो कोई मशीनरी ली है, तो या कोई फैक्ट्री में कोई मशीन नहीं खरीद के लाए हैं, तो क्या लगता है कि वो मशीन जो है आज जैसे काम कर रही है, अगले 5 साल बाद, 6 साल बाद भी वो उसी तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से काम करेगी, उतनी स्मूथली काम करेगी, नहीं करेगी, है ना। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं सफर्स वियर एंड टीयर एंड ऑब्सोलेंस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान उनमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ खराबी आने लगती है, वो घिसने लगते हैं, टूटने लगते हैं, या वो आउटडेटेड हो जाते हैं, या पुराने हो जाते हैं। आउटडेटेड हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं आउटडेटेड, कि मान लो चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ गए, है ना। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने का क्या मतलब होता है कि जो है मॉडर्न अब नई नई टेक्निक्स बन गई है, और जो है कि मान लो जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो अभी जो फोन यूज कर रहे हैं हो सकता है 2 साल बाद उसमें और भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, तो 2 साल पहले वाले लोग नहीं प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे, आगे के नए वाले फोन को प्रेफर करेंगे, है ना। तो जो चीजें होती है चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, चेंज इन डिमांड की वजह से, वो क्या होता है, उसे हम बोल सकते हैं कि ये जो होती है वो कैपिटल स्टॉक की वैल्यू को और कम कर देती है। ठीक है, जब हम, ठीक है, यहां पे ये समझो ध्यान से कि जब हम डिडक्ट कर देते हैं, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब हम डिडक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन का एक नाम होता है फिक्स कैपिटल कंजप्शन। ठीक है, इसलिए उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन के नाम से भी बोलते हैं। ये आप लोग नोट करते जाइएगा इसको, क्योंकि
हर वर्ड का एक से ज्यादा नाम भी होता है और वो सारे नाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है। जब हम डिडक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन को फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें इतनी सी बातें याद रखनी है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक की वैल्यू जो घटती रहती है, यानी कि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाता है वो नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला देखेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। समझ में आया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन बन जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। और जो एक्चुअल एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में कंट्री के, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट से ही होता है। इसीलिए हमें नेट इन्वेस्टमेंट को मेन मान के चलना होता है और नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ रहा था हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो दोनों इन्वेस्टमेंट मिला के बना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट ही हमारा कंट्री के कैपिटल स्टॉक में एक्चुअल में एडिशन करता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में डेप्रिसिएशन, है ना। तो कॉमर्स वाले बच्चों को तो सब पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं डेप्रिसिएशन के, क्योंकि डेप्रिसिएशन को कई नामों से बोला जाता है। जरूरी नहीं कि हर जगह पे तुम्हें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लिखा हुआ मिले, उसके अलावा कुछ और भी लिखा जा सकता है। क्या क्या लिख सकते हैं हम? डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। तो डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, या फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन भी बोल सकते हैं। और क्या नाम होता है डेप्रिसिएशन का? इट इज ऑल्सो नोन एज करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कैपिटल कंजप्शन अलाउंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन के कई सारे नाम होते हैं। डेप्रिसिएशन वर्ड को डेप्रिसिएशन ना लिख के इनमें से कोई भी एक नाम लिख के दिया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या, कि ये डेप्रिसिएशन को ही बोल रहा है, ठीक है। कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये सारी चीजें वर्ड जो है वो डेप्रिसिएशन को ही डिनोट करती हैं, ठीक है। क्या वो बोल रहे हैं कि इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से या चेंज इन डिमांड की वजह से। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये मेरी एक पेन है ना, ये पेन है और इस पेन को हमने एक कैपिटल स्टॉक की तरह यूज किया। अब इसे लिख रहे हैं, डेली जो है इसका यूज होता है, तो क्या होता है कि इसका हो सकता हो कि यहाँ पे पूरा पेंट निकल जाए, ये घिस जाए, ये पुरानी हो जाए। तो क्या होगा कि पेन ऐसे यूज करते करते या कोई भी चीज होती है जो कैपिटल स्टॉक है, वो यूज करते करते उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो अब जो है ये पहले की तरह जो है उसकी सेम वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ हो जाएगा, मतलब उसकी में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, ये घिसने लगेगी या अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जो नॉर्मल वियर एंड टियर है पैसेज ऑफ टाइम में, यानी कि समय बीतते बीतते नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है। या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो सकता है इसकी इंक थोड़ी जो है लाइट चलने लगे या सही से ना चले, तो जो हमें पता होता है कि जो इसका हो सकता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि हमें पता है कि कुछ समय बाद जो है ये पेन आउटडेटेड होने वाली है, ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रह पाएगी, या इस पेन की जगह दूसरे तरीके का पेन का डिमांड आ जाएगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये क्या करती हैं, वैल्यूज को, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को और कम कर देती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पैसेज ऑफ टाइम के साथ कम हो जाती है, घट जाती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से,
उसे हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ। तो डेप्रिसिएशन में जो है कि इसमें ये पूछता है कि मेनली जो है डेप्रिसिएशन वो क्यों होता है। तो मेनली जो है, चलो यहां देखते हैं बुक से कि क्या लिखा हुआ है। मेनली जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन जो है वो मेनली 3 रीजन से होता है। ये 3 रीजन क्या है कि नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब जब हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट का प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑल्सो डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। जैसे जैसे टाइम बहुत बीतता है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो हमें पता है कोई भी चीज जो है वो नई ज्यादा अच्छी काम करती है, फंक्शन करती है, और जैसे जैसे वो पुरानी होने लगती है उसके फंक्शन भी जो है थोड़े स्लो हो जाते हैं। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि उसकी जो फिक्स एसेट है वो भी डिक्रीज होता है, जबकि हमें पता होता है कि उसकी वैल्यू जो है ये टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आने वाला है, या जो है कि कोई अपडेटेड वर्जन आने वाला है उस चीज का, या और कोई अच्छे नया इनोवेशन होगा, तो हमें पता है कि वो जो पुरानी वाली चीज थी वो आउटडेटेड हो जाएगी। तो जब हमें पता होता है पहले से, तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक टॉपिक है जो आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पढ़ना है कि ये डेप्रिसिएशन में, कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन में और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इसका कभी कभी जो है वो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के पूछ लेता है कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पढ़ते हैं, ये बेसिस दी हुई है 3 डिफरेंस की, कि डेप्रिसिएशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू होती है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, ये तो अभी हम लोग जाने ही है। लेकिन जो कैपिटल लॉस होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोरसीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। जब भी क्या होता है, कैपिटल लॉस का मतलब होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड, जो हमें ना पता हो, अनएक्सपेक्टेड सा कोई घटना हुई हो, है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या हमें जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, हमें पहले से नहीं पता था कि इसमें मान लो जैसे अभी हमने पेन का ही एग्जाम्पल लिया था कि पेन जो है यूज कर रहे हैं, घिस गई है, उसके बाद जो यूज करते करते वो पुरानी हो गई है, उसकी इंक अच्छे से काम नहीं कर रही है, और अगर मान लो ये पेन कहीं गिर गई, या इसका एक्सीडेंट हो गया, या ऊपर से कहीं पे गिर गई और गिर के ये टूट गई कहीं पे, ठीक है, टूट गई अगर, तो ये क्या था, ये अनफोरसीन ऑब्सोलेंस था। अनफोरसीन ऑब्सोलेंस था, तो इसमें क्या हो गया, मेरा ये कैपिटल लॉस हुआ। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी वैल्यू घट गई है, ये डेप्रिसिएशन हुआ है, उसको बोलेंगे क्या हुआ है कि कैपिटल लॉस हुआ है। ठीक है, प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एक्सपेक्टेड लॉस। जब क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इसके लिए उसके लिए पहले से प्रोविजंस बनाए जाते हैं। प्रोविजंस बनाए जाते हैं यानी कि कुछ जो है हम लोग उसके लिए पैसा हटा के, अलग हटा के रखते हैं। लेकिन नो सच प्रोविजंस इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस एज इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है जैसे कैपिटल लॉस, उसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती है, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी मशीनरी है वो यूज करते करते ऐसे पुरानी हो रही है, तो वो अपना धीरे धीरे फंक्शन कम करेगी, उसके हिसाब से हम उसका प्रोविजन भी बनाए थे, डेप्रिशिएट भी कर रहे हैं उसकी वैल्यू। लेकिन अगर कैपिटल लॉस होता है तो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है, क्योंकि अगर अचानक से मशीन ही पूरी खराब हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, या चोरी हो गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रोसेस में भी क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद करने के लिए डिफरेंस,
कि ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है और ये जो होता है वो अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस होता है। तो ये इसके कीवर्ड हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि अनफोर्सीन यानी हमें जिसके बारे में पहले से ना पता हो। ठीक है, अब कोई भी डाउट होगा आपको तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।